दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में 2020, 21 और 22 में इस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2020 में 9 क्वेश्चन, 21 में 9 और 22 में 10 क्वेश्चन आए थे यूनिट 2 से। उसका एनालिसिस करेंगे विद आंसर, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे यूनिट 2 से। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। यूनिट 1 के लिए हमने बनाया था, जिसमें हमने यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 का, जो 2020 में आया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणराज्य हैं? चार्ल्स मैटकॉफ। तो यह तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे 1956 में। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में समाप्ति की गई थी। ये 5वां क्वेश्चन था। छठवां क्वेश्चन है, चिचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है आरोड़। 7वां क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह रचना है साकी मुस्तैद खां। ये उनका चित्र है बुक का। 8वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनही का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इन्हें जूते के रूप में जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये उनका चित्र है। एमपीपीएससी 2021 में यूनिट 2 से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्या सहित। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त थे। ये उनकी पुस्तक का चित्र है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो ये चोलों की सभ्यता थी, जिसका विस्तार दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु राज्यों में था। चौथा क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। 5वां क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकरचिया मिसल से। 6वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 7वां क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से। 9वां क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा। एमपीपीएससी 2022 में यूनिट 2 से आए प्रश्न। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था?
9 अगस्त 1942 को। लेकिन यह प्रश्न MPPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया, जिस पर विवाद भी हुआ था। मामला हाईकोर्ट तक गया था, जबकि वास्तविक उत्तर 9 अगस्त ही माना जाता रहा है। चौथा प्रश्न है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ो सो पंडित होय। यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास जी की है। पांचवा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तिनकटिया पद्धति। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ये छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिद्धो। यह कहाँ पर हुआ था? भागलपुर के आसपास। सातवां है, प्रार्थना समाज की स्थापना में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। किसने की थी? तो दादोबा पांडुरंग ने। आठवां क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन हैं? अलबरूनी हैं। नौवां है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? अलवारों की 12, नैनारों की 63 है। नैनार जो हैं शिव भक्त हैं और अलवार विष्णु के भक्त हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो इसके दोनों आंसर सही हैं, सांची और बलसार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।